नमस्कार। ये क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी सीसैट 2025 में। एनओ को कोड करते हैं 210 और ध्यान से देखें एनओटी है, फिर एनओटीई है, एनओटीईएस है। कंटिन्यूएशन हो रहा है, एक एक लेटर बढ़ रहा है। और जब टी आया, टी का एंट्री हुआ, तो टी का हमें पता है 20, तो एग्जैक्टली 20 मल्टीप्लाई हुआ है क्योंकि 21 इंटू 242 सबको पता होता है, जीरो दो आ गया। दैट मीन्स टी के आने से 20 मल्टीप्लाई हुआ। तो मैं वापस जाऊंगा एनओ पे, जहां एन का मुझे पता है 14 होता है, ओ का 15 होता है, EJOTY से मैं याद रखता हूं। एक बार मैं लिख देता हूं, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे मैं याद रखता हूं, ठीक है। और एन तो उससे पहले आता तो 14। अब इसका देखें तो 15 इंटू 15 225 और -15 तो 210 होगा इसका। दैट मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। जब टी का एंट्री हुआ तो 10 इसमें और ऐड मल्टीप्लाई हो गया। जब ई का एंट्री होगा तो उसमें 5 और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4200 इंटू 5 करोगे तो 20,000 और 200 इंटू 5 1,000। तो जब एस का एंट्री होगा, एस के क्या होता है, 19 होता है ना। क्यों 19 होता है? या तो राइट टू वोट आर से एक आगे देखो या T20 से एक पहले देखो, एस का 19 होता है। दैट मीन जो भी हमारा आंसर होगा दैट वुड बी 21,000 इंटू 19। अब 000 को कुछ देर के लिए साइड में रखो, और 21 इंटू 9 वैसे भी दिख रहा है कि ए ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे 9 आ रहा है। वैसे भी करके देख सकते, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है इसमें। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और ये रहा 21, तो आया 9, 9 और 3। और इसके अलावा हमने जो मल्टीप्लाई किया था नंबर, उसमें 3 ज़ीरो था, तो 399 में 3 ज़ीरो लगा देना था, यही था आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन खुद बता रहा था कि क्या चल रहा है पैटर्न। एनओ के बाद एनओटी, एनओटीई, एनओटीईएस। तो जो एंट्री हुआ टी का वो 20 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मैं पीछे गया, एन इंटू ओ था, एन इंटू ओ इंटू टी था एंड सो ऑन। तो इसको मैं इजी लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन बोल देने से हमेशा कम टाइम ही लगता है। 1 से 1.5 मिनट लग ही जाता है कैलकुलेशन करने में कभी कभी, ठीक है। तो उसका आप ध्यान रखें कि जल्दी करें इसमें।